Good morning, class. Today I'm going to start the first chapter of your book Snapshot. Okay, the summer of the beautiful white horse. Two chapters have been deleted from this book. इस book के two chapters आपके delete हो चुके हैं. Chapter 6, The Ghat of the Only World, and last chapter 8, The Tale of Malin City. Okay, so today I'm going to start the first chapter, The Summer of the Beautiful White Horse. Introduction. The story is about two Armenian boys. ये story two Armenian boys की है, Aram and Morit. They were cousins. ये दोनों cousins थे. They belonged to a tribe that was famous for its honesty and integrity. वो एक ऐसी tribe से belong करते थे जो tribe अपनी honesty और integrity के लिए काफ़ी famous थी. Morit stole a beautiful white horse for riding. मॉरिट क्या करता है, राइडिंग के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल और वाइट हॉर्स चोरी करके लेके आता है. दिस जस्टिफाइड इट. ओके, दोनों इस बात की काफ़ी एक्सप्लेनेशन देते हैं दैट दे डिडंट स्टील द हॉर्स फॉर मनी बट ओनली फॉर राइडिंग. ओके, कि उन्होंने वो जो घोड़ा था वो पैसों के लिए नहीं जब बल्कि राइडिंग के लिए चुराया था. बट फाइनली दे सफर्ड फ्रॉम पैंग्स ऑफ कंसाइंस. कंसाइंस मीन्स उनकी जो इनर सोल अंतरात्मा है. ठीक है, तो फाइनली उन्हें मन में ये आता है कि नहीं, उन्होंने कुछ गलत किया है. It was that they had done something morally wrong. Okay, finally they realized that they have done something wrong. They returned the horse to its rightful owner. Okay, and due to that realization, they returned the horse to its owner. Now let's start the story. One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence, the life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Maudit, who was considered crazy by everybody who knew except me, came my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. क्या कह रहे हैं कि एक दिन पहले इन द गुड ओल्ड डेज, ओके, पुराने दिनों की बात है जब मैं 9 ईयर्स का था, एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस. ओके, और दुनिया में मैं जो भी इमेजिन करता था वो सब कुछ सब सच होता था. द वर्ल्ड वॉज सो मैग्निफिशेंट. यू कैन अंडरस्टैंड दैट दे वर चाइल्ड दैट टाइम. वो बच्चे थे. ओके, सो दे यूज टू एन्जॉय एवरी थिंग एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम. कह रहे कि जब मैं 9 ईयर्स का था, लाइफ अभी भी बहुत ही डिलाइटफुल थी, हैप्पी थी. ओके, एक मिस्टीरियस ड्रीम के जैसी थी. दैट टाइम माई कज़न मॉरिट, जिसको सब लोग क्रेजी समझते थे, ओके, ही केम टू माई हाउस एट 4 इन द मॉर्निंग. वो मॉर्निंग में 4 o'clock मेरे घर पे आया और मेरे रूम की विंडो के ऊपर टैपिंग मीन्स नॉकिंग करके मुझे उठाया. एरम, ही सेट. ओके, जब 4 o'clock वो आया तो उसने एरम से कहा, एरम, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. मैं एकदम बिस्तर से उछल पड़ा और ओके विंडो के बाहर देखा. आई couldn't बिलीव what आई सॉ. जो मैंने देखा मुझे उस पर बिलीव नहीं हुआ. इट wasn't मॉर्निंग yet. अभी तक मॉर्निंग नहीं हुई थी. बट इट was समर एंड with daybreak not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. क्या कह रहा है कि समर टाइम था. ओके, एंड विद डे ब्रेक मीन्स जैसी मॉर्निंग होती है. ओके, तो मुझे ये पता चल गया था कि इतनी लाइट, इतनी सफिशिएंट लाइट तो हो चुकी थी कि मुझे ये तो रियलाइज़ हो गया कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ. माई कज़न मॉरिट वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स. और जब वो उठा तो उसने क्या देखा, ओके, कि मेरा जो कज़न था मॉरिट वो एक ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ था. आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज. कह रहा है कि मैंने विंडो से अपना सर बाहर निकाला और अपनी आंखें मसलने लगा. यस, ही सैड इन ओके अर्मेनियन लैंग्वेज है. तो उसने क्या कहा, अर्मेनियन लैंग्वेज में कहा, इट्स अ हॉर्स. ये हॉर्स है. यू आर नॉट ड्रीमिंग. तुम सपना नहीं देख रहे हो. मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड. जल्दी करो अगर तुम्हें इस हॉर्स की राइडिंग करनी है तो. I knew my cousin Morit enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. कह रहा है मुझे पता है कि मेरा जो कज़न है मॉरिट, उसे
ओके, बीइंग ही इंजॉयड बीइंग अलाइव का मतलब है यहाँ पे कि उसे अगर लाइफ मिली है तो उसे इंजॉय करना कितना पसंद है। जो भी इस दुनिया में बाय मिस्टेक आया है, उससे कहीं ज़्यादा मॉरिट को अपनी लाइफ को इंजॉय करना बहुत पसंद है। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। बट मुझे इतना नहीं पता था कि वो इंजॉय करने के लिए कुछ भी कर सकता है, कि वो हॉर्स कहाँ से लेकर आया होगा। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। क्या कह रहे हैं कि सबसे पहली बात कि पहले जो मेरी मेमोरीज थी, ओके, वो हॉर्सेस की मेमोरीज थी। मुझे, ठीक है ना, हॉर्स पे जाने की बहुत इच्छा थी। ओके, लॉन्गिंग्स का मतलब डिज़ायर, इच्छा। देखिए, एक तो मेरी मेमोरीज हॉर्स से जुड़ी हुई थी और दूसरी मेरी हॉर्स राइडिंग करने की बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी, इच्छा थी। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये काफ़ी अच्छा हो गया। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरी बात ये कि हम इतने पुअर थे कि मुझे नहीं लगता था कि शायद जो मेरी डिज़ायर है हॉर्स राइडिंग करने की, वो कभी फुलफ़िल हो पाएगी। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडेंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ। ओके, और इसलिए मैं देख रहा था उस पर मुझे बिलीव करने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम इतने पुअर, ये वाइट हॉर्स कहाँ से आया होगा। ओके, इसलिए शायद उसको लग रहा था कि वो कोई ड्रीम देख रहा है। ओके, क्योंकि एक तो उसकी इतनी टाइम से इच्छा थी हॉर्स राइडिंग करने की, और दूसरा उसके सामने इतना ब्यूटीफुल सा हॉर्स। ओके, और वो इतने पुअर थे कि शायद अफोर्ड नहीं कर सकते थे। दैट इज़ वाई ही थॉट दैट इट वॉज जस्ट अ ड्रीम। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, और होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रीकन। क्या कह रहे हैं कि हम पुअर थे, हमारे पास बिल्कुल मनी नहीं थी, और हमारी पूरी ट्राइब बहुत ही गरीब थी, गरीबी फैली हुई थी उसमें। एवरी ब्रांच ऑफ द Garaglian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. ये अपनी ट्राइब की बात कर रहा है कि, ठीक है ना, वहाँ पे जो भी फैमिली थी, ओके, गैराग्लियन फैमिली के अंदर हर कोई बहुत ही अमेजिंग और कॉमिकल पॉवर्टी में जी रहा था। एक्चुअली वो अपनी पॉवर्टी का ही मजाक उड़ा रहा है। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies। कि आज तक किसी को ये समझ में नहीं आया कि हमें क्या शायद आज तक इतना पैसा भी मिला होगा कि हमने पेट भर खाना खाया होगा। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली मीन्स नो बडी बिलीव। ओके, हम इतने गरीब थे कि शायद किसी को, इवन हमारी फैमिली के जो ओल्ड मैन थे, उन तक को बिलीव नहीं होता था कि क्या हमने कभी पेट भर खाना भी खाया होगा या नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि हालांकि हम हमारी ऑनेस्टी के लिए बहुत फेमस थे, ईमानदारी के लिए, वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। यानी कि ऑलमोस्ट 11 सेंचुरीज से हम हमारी ईमानदारी के लिए बहुत फेमस हैं। इवन वेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन वॉट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड। ओके, और तो और जब से हम शायद काफ़ी रिच फैमिलीज़ में थे, वी वर प्राउड फर्स्ट, पहले हम प्राउड थे, फिर हम ऑनेस्ट हुए, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग। उसके बाद में हम सही गलत में भेदभाव करने लगे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड। हमने कभी किसी का दुनिया में फ़ायदा नहीं उठाया। लेट अलोन स्टील। ओके, तो इस पैरा में, ठीक है ना, एक्चुअली ही वॉज जस्ट डिस्क्राइबिंग अबाउट हिज फैमिली दैट दे वर सो पुअर। ओके, that much of poverty that nobody could believe that ever they have got money enough to keep them with food in their bellies. Okay, second thing, he was saying that they were very famous for their honesty. Okay, almost for 11 centuries. Okay, and third thing, he was saying that we would never take advantage of anybody in the world, कि हमने कभी दुनिया में किसी का फ़ायदा नहीं उठाया। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिशन, अब वो वापस प्रेजेंट में आ चुका है। क्या कह रहा है कि हालांकि मुझे अपने साथ में सामने हॉर्स दिख रहा था, सो मैग्निफिशन मीन्स सो ब्यूटिफुल, अमेजिंग। इवन दो आई कुड स्मेल इट, ओके, मैं इसे स्मेल कर सकता था। सो लवली, इवन दो आई कुड हियर इट ब्रेथिंग, ओके, मुझे इसकी ब्रीथ, सांस लेने की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। सो एक्साइटिंग। I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Morit or with me or with any.
अदर ऑफ द अदर फैमिली मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली। बट मुझे अब तक बिलीव नहीं हो रहा था कि इस हॉर्स का मेरी कज़न से, मुझसे या मेरी फैमिली में किसी और से कुछ लेना देना था। asleep or awake, because I knew my cousin Morit couldn't have bought the horse। क्या कहते हैं, भले जागता हुआ चाहे सोता हुआ, चाहे मैं ड्रीम देख रहा हूँ या फिर मैं अपने पूरे होशो आवाज़ में हूँ, लेकिन मुझे ये तो पता था कि मॉरिट कभी भी एक घोड़ा नहीं खरीद सकता था। एंड इफ़ ही couldn't have bought it, he must have stolen it। और अगर उसने खरीदा नहीं है तो उसने ये चुराया है। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट। और मुझे पर यह भी नहीं विश्वास हो रहा था कि उसने चुराया होगा, क्योंकि वो चोरी नहीं कर सकता। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लियन फैमिली कुड बी अ थीफ। हमारी फैमिली में से कोई भी चोर नहीं हो सकता। आई स्टैड फर्स्ट एट माई कजिन एंड दैन एट द हॉर्स। पहले मैंने अपनी ब्रदर को घूर के देखा, स्टैर मीन्स घूरना, और उसके बाद हॉर्स को। देयर वॉज अ pious stillness and humor in each of them। दोनों के अंदर बहुत ही पायस का मतलब ओके होता है, पायस मीन्स पवित्र, होली। ओके, बहुत ही अच्छी से स्टिलनेस, शांति से दिख रही थी। एंड ह्यूमर ऑल्सो, विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटन मी। तो एक तरफ तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी और दूसरी की तरफ मुझे डर भी लग रहा था। मॉरिट, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स। ओके, मैंने अपने कज़न से कहा कि तुमने ये हॉर्स कहाँ से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सैड, इफ़ यू वॉन्ट टू राइट। ओके, विंडो से जंप करते हुए उसने क्या कहा, तुम्हें इसकी राइड करनी है। इट वॉज ट्रू देन, उस वक्त ये सच था। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इस बारे में कोई क्वेश्चन नहीं था। ही हैड टू कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज़। ओके, उसे मुझे राइड करने के लिए इनवाइट करना पड़ा, हालांकि वो मेरी इच्छा थी कि मुझे अब राइड करनी थी या फिर नहीं। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else। Okay, well, मुझे लग रहा था कि राइड करने के लिए एक घोड़ा चुराना शायद ओके सेम नहीं है बजाय कोई और चीज़ चुराने के। जैसे कि मनी, मनी चुराते हो तो वो एक अलग चीज़ है, और अगर आप राइड करने के लिए एक हॉर्स चोरी कर रहे हो तो वो एक अलग चीज़ है। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कज़न मॉरिड एंड आई वर, इट वॉजंट स्टीलिंग। अगर आप मेरे और मेरे ब्रदर की जैसे हॉर्सेस के लिए क्रेजी हो, पागल हो, तो इसे चोरी नहीं कहेंगे। इट वुडेंट बिकम स्टीलिंग अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स। इसे चोरी नहीं कहा जाएगा जब तक हम इस हॉर्स को सेल करने के लिए ऑफ़र नहीं करते, कि किसी का घोड़ा हम कम से कम बेच नहीं रहे हैं। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू। और मुझे पता था कि ऐसा काम हम कभी भी नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सेड, पहले मुझे कपड़े पहनने दो। ऑल राइट, ही सेड, बट हरी, ठीक है जल्दी करो। आई लीप्ड इन टू माई क्लोथ्स, मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो। ओके, मैं विंडो से यार्ड के अंदर जंप किया। एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मॉरिट। और मॉरिट के पीछे मैं भी घोड़े के ऊपर बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ अ टाउन। उस साल हम टाउन के बिल्कुल एज पे, किनारे पे रहते थे। ऑन वॉलनट अवेन्यू, ये एड्रेस है। बिहाइंड आवर हॉर्स वॉज द कंट्री, वाइन यार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, इरीगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड। हमारे घर के पीछे पूरी कंट्री, वाइन यार्ड्स थे, ऑर्चर्ड्स मीन्स फ्रूट गार्डन्स थे, इरीगेशन डिचेस थे एंड कंट्री रोड्स थे। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ऑलिव अवेन्यू। 3 मिनट से भी कम में हम ऑलिव अवेन्यू पहुँचे। एंड देन द हॉर्स बिगिन टू ट्रॉट, और हॉर्स ट्रॉटिंग करने लगा। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। ओके, बिल्कुल फ्रेश एयर थी, मॉर्निंग टाइम था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। ओके, हॉर्स रनिंग, हॉर्स राइडिंग की जो फीलिंग थी वो बहुत अमेजिंग, बहुत वंडरफुल थी।
My cousin Morit, who was considered one of the craziest member of our family, began to sing. और मेरा कज़न मॉरिट, जो फैमिली का सबसे ज़्यादा क्रेजी इंसान समझा जाता है, वो सिंगिंग करने लगा. आई मीन ही बिगेन टू रोर. आप ये कह सकते हो कि जैसे कोई दहाड़ता है. ओके, मतलब उसकी जो सिंगिंग थी वो काफ़ी मेलोडियस नहीं थी. एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर. हर फैमिली में कहीं ना कहीं कुछ क्रेजीनेस होती है. एंड माई कज़न मॉरिट वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आर ट्राइब. और हमारी ट्राइब में मेरा जो कज़न मॉरिट था वो बिल्कुल उसी क्रेजीनेस का डिसेंडेंट था, वंशज था. मतलब अगर क्रेजीनेस किसी में थी फुल ऑन तो वो मेरे कज़न में थी. बिफोर हिम वॉज आर अंकल खॉसरो. ओके, उससे पहले हमारे एक अंकल थे. एनार्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक एयर. बहुत बड़े इंसान थे, उनका बहुत पावरफुल हेड था जिसके ऊपर ब्लैक हेयर थे. एंड ही द लार्जेस्ट मुस्टाफ इन द सैन चैकमैन वैली टू. उनकी सबसे बड़ी मूछें थी. अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर. गुस्से में वो काफ़ी थे. सो इरिटेबल, सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग. इतने इम्पेशेंट मतलब बिल्कुल इतने बेसब्र थे कि वो किसी को भी चिल्ला के बात करने से रोक सकते थे. इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इन. अगर आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपको कोई हार्म नहीं होगा. दैट वॉज ऑल. नो मैटर वॉट हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट. ओके, ठीक है. नो मैटर वॉट एनी बडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट. कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर कोई बात कर रहा. दैट वॉज ऑल. नो मैटर वॉट एनी बडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट. ओके, इस बात से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई किस बारे में बात कर रहा है. Once it was his own son, Eric, running 8 blocks to the barber's shop. His father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. ये कह रहे हैं कि एक बार उनका जो सन था एरिक, वो भागता हुआ उनके पास आया बार्बर की शॉप पे, जहाँ पे उसके फादर अपनी मूछें ठीक करवा रहे थे, ट्रिमिंग करवा रहे थे. और उसने आके उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दी कि घर में आग लग गई है. दिस मैन खॉसराव sat up in the chair and roared. ये जो मैन खॉसराव था, जो बार्बर की चेयर पे बैठा था, वो दहाड़ने लगा. इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. और अपने बेटे से कहता है कोई बात नहीं, ध्यान मत दो. द बार्बर सैड, बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर. फिर बार्बर ने कहा कि आपका बेटा कह रहा है कि आपके घर में आग लग गई है. सो खॉसराव रोड, वो और ज़्यादा दहाड़ने लगे. इनफ, इट इज़ नो हार्म आई से. मैंने कहा कोई बात नहीं. ओके, तो वो बता रहा है कि मॉरिट से पहले उनके एक अंकल भी ऐसे ही थे जो बिल्कुल क्रेजी इंसान थे. ओके, उनका एक इंसिडेंट भी यहाँ पे बताया गया है कि कैसे उन्हें जब अपने ही घर में आग लगी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ओके, वो इतने ज़्यादा चिल्लाते थे, बहुत इरिटेटिंग थे. ओके, फिर वो वापस प्रेजेंट में आ गया है. माई कज़न मॉरिट वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन. मेरे कज़न को भी उन्हीं का वंश माना गया है क्योंकि मॉरिट भी उतना ही क्रेजी है. Although Morit's father was Zoreb, who was practical and nothing else. हालांकि मॉरिट के जो फादर हैं जोरेब, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल इंसान हैं. दैट इज़ हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब. हमारी ट्राइब में ऐसे ही होते हैं. अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, बट दैट डिडंट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट. एक इंसान अपने फादर, ओके, अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन फ्लैश, मतलब कि उसकी बॉडी ठीक है ना, उसके जो अपने फादर पे जा सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी स्पिरिट, मतलब उसकी जो हैबिट्स हैं, उसकी आदतें, वो भी अपने फादर के ऊपर जाएगी. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट्स ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन द बिगिनिंग कैप्रिकस एंड रेगनेंट. कह रहे हैं कि हमारी ट्राइब के अंदर जिस तरीके की डिफरेंट काइंड ऑफ स्पिरिट्स हैं, इतने डिफरेंट नेचर के लोग हैं, दैट इज़ सो वैगनेंट. वी रोड एंड माई कज़न मॉरिट सैंग. हम राइडिंग कर रहे थे और मेरा कज़न मॉरिट सिंगिंग कर रहा था. फॉर ऑल एनी बडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री.
ओके, हमें इतना पता था कि हम अभी भी ओल्ड कंट्री में थे, वेर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आर नेबर्स वी बिलोंग। ओके, हमारे कुछ नेबर्स को लगता था कि हम ओल्ड कंट्री से ही बिलोंग करते हैं। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। ओके, हम हॉर्स पे बिल्कुल फ्रीली रनिंग कर रहे थे। ओके, जितना दूर पॉसिबल हो सके। एट लास्ट माई कज़न मॉरिट सैड गेट डाउन। फाइनली मेरे कज़न मॉरिट ने कहा नीचे उतरो, आई वॉन्ट टू राइड अलोन। मुझे अकेली राइडिंग करनी है। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड। फिर मैंने उसे पूछा कि क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे। दिस इज़ अप टू द हॉर्स, माई कज़न सैड गेट डाउन। फिर उसने क्या कहा, ये कि हॉर्स के ऊपर है कि वो तुम्हें अकेले राइडिंग करने देगा या नहीं। ओके, गेट डाउन, तुम नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सैड। कि डेफिनेटली ये हॉर्स मुझे राइड करने देगा। वी शेल सी, ही सैड। मॉरिस ने कहा ठीक है, हम देखेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। ओके, भूलो मत कि हॉर्स मैं लेके आया हूँ। वेल आई सेड, एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो। ओके, ही सेड डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। भूलो मत कि मैं ओके घुड़सवारी करना जानता हूँ, हॉर्स राइडिंग जानता हूँ। वेल आई सेड, एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो। कि हाँ, मुझे पता है कि तुम हॉर्स राइडिंग का तरीका जानते हो, लेकिन मैं भी जानता हूँ। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस हॉप सो गेट डाउन। ओके, भगवान के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए प्लीज़ इससे उतर जाओ। ऑल राइट आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। ठीक है, बट याद रखना कि तुम मुझे भी अकेले राइडिंग करने दोगे। I got down and my cousin Morit kicked his heels into the horse and shouted, वजीरी। जैसे ही मैं उतरा, मेरे कज़न मॉरिड ने ओके हॉर्स की हील्स पे किक किया और चिल्लाने लगा, वजारी रन। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लैग्स। घोड़ा जो था वो अपने पीछे के पैरों पे खड़ा हो गया। स्नॉटेड मतलब ओके हिंडनाने लगा। And burst into a fury of speed that was the loveliest thing I had ever seen. और इतनी स्पीडली भागने लगा जो ओके दैट वॉज द लवलीस्ट थिंग टू वॉच द हॉर्स रनिंग सो फास्ट आई हैड एवर सीन। मैंने शायद इससे पहले इतना ब्यूटिफुल सीन नहीं देखा था। माई कज़न मॉल्ड रेज द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास ऑफ एन इरीगेशन डिच। मेरा कज़न मॉरिस हॉर्स को खेत में लेके गया था, बिल्कुल जहाँ पे ड्राई ग्रास थी, इरिगेशन डिश था। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, उसने डिच को क्रॉस किया हॉर्स पे। एंड 5 minutes लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट। 5 मिनट बाद में वापस आया तब वो बिल्कुल गीला था, पानी से ड्रिप कर रहा था। द सन वॉज कमिंग अप। ओके, सनराइज हो रहा था, मॉर्निंग टाइम आ रहा था। नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइड, आई सेड। अब मेरी बारी है। माई कज़न मॉरिट गॉड ऑफ द हॉर्स। मेरा कज़न मॉरिट हॉर्स से उतर गया। राइड, ही सेट। उसने कहा जाओ राइड करो। आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल। मैं हॉर्स की बैक के ऊपर जंप किया मैंने। एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल। और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। द हॉर्स डिडंट मूव। हॉर्स नहीं हिला। किक इन टू हिज मसल्स, माई कज़न मॉरिट सेड। मॉरिट ने कहा उसकी मसल्स पे किक करो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किसका वेट कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। इससे पहले कि इस दुनिया में सब कोई जागे, हमें इसको वापस भी करना है। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स। मैंने हॉर्स की मसल्स पे किक किया। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड। ओके, वापस वो ज़ोर से चिल्लाने लगा। दैन इट बिगिन टू रन, और रनिंग करने लगा। आई डिडंट नो व्हाट टू डू। मुझे नहीं पता क्या करना था। Instead of running across the field to the irrigation dish, the horse ran down the road of the vineyard of Dickon Halabian, where it began to leap over vines. क्या कह रहा है कि जो हॉर्स था वो डिच यार्ड में जाने की बजाय, इरिगेशन डिश में जाने की बजाय रोड पे भागने लगा
और वहाँ से पहुँचता पहुँचता वो वाइन यार्ड पहुँच गया, जहाँ पे वो जो वाइन्स थी उसके ऊपर जंप करने लगा। द हॉर्स लीप्ड ओवर साइन 7 वाइन्स बिफोर आई फेल। वो 7 वाइन्स को कुचल चुका था, ओके, और बाद में उसने मुझे गिरा दिया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, उसके बाद वो भागने लगा। माई कज़न मॉरिट केम रनिंग डाउन द रोड। मेरा कज़न भागते हुए आया रोड पर। आई एम नॉट वरिड अबाउट यू, ही शाउटेड। वो चिल्लाया कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स। हमें इस हॉर्स को पकड़ना होगा। यू गो दिस वे एंड आई गो दिस वे। तुम इस रास्ते जाओ और मैं उस रास्ते। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर। अगर तुम्हें वो मिलता है सो बी जेंटल, मैं वहीं पास में होऊंगा, मैं आ जाऊंगा। I continued down the road and my cousin Morid went across the field toward the irrigation ditch. मैं रोड पे जाने लगा और मेरा कज़न मॉरिड इरिगेशन डिच की तरफ। It took him half an hour to find the horse and bring him back. उसे आधा घंटा लग गया हॉर्स को ढूंढ के वापस लाने में। All right, he said, jump on. ठीक है, वापस जंप करो। The whole world is awake now. पूरी दुनिया उठ चुकी है। What will we do? I said. अब हम क्या करेंगे? Well, he said, we will either take him back or hide him until tomorrow morning. या तो हम उसे वापस लेकर जाएंगे या कल सुबह तक छुपा के रखेंगे। He didn't sound worried. उसे सुन के बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे कोई चिंता थी। I knew he would hide him and not take him back. मुझे पता था कि वो उसे छुपा के रखेगा, वापस नहीं लेके जाएगा। Not for a while at any rate. Okay? किसी भी कीमत पर नहीं। Where will we hide him? I said. मैंने उससे पूछा हम इसे कहाँ छुपाएंगे। I know a place, he said. मुझे एक जगह पता है। How long ago did you steal this horse? I said. तुमने इसे कितनी देर पहले चुराया है? It suddenly dawned on me that he had been taking this early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. Okay, suddenly मुझे ये आया that he had been taking these early morning rides, कि वो early morning rides कर रहा था कुछ समय से। ओके, और आज वो मेरे पास सिर्फ इसलिए आया क्योंकि उसे पता था कि मेरी भी हॉर्स राइडिंग करने की कितनी इच्छा थी। Who said anything about stealing a horse? He said. उसने क्या कहा? उसने रिप्लाई किया कि कौन कि हॉर्स को चुराने की बातें करता है। Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? कितना समय हो गया जब तुम रोज़ सुबह हॉर्स राइडिंग कर रहे हो? Not until this morning, he said. कम से कम आज सुबह तक तो मैं नहीं कर रहा था। Are you telling the truth? I said. क्या तुम सच बोल रहे हो? Of course not, he said. Okay, कि मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। But if we were found out, that is what you are to say. लेकिन अगर हम पकड़े जाते हैं तो यही तुम्हें बोलना है। I don't want both of us to be liars. मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठ बोले। All you know is that we started riding this morning. तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि हमने आज मॉर्निंग से ही राइड शुरू की है। All right, I said. मैंने कहा ठीक है। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard. वो हॉर्स को चुपचाप से डेजर्टेड वाइनयार्ड में लेके गया, which at one time had been the pride of a farmer named Padsin. क्या कह रहे हैं कि ये जो वाइन यार्ड था ये पहले किसी फार्मर की प्राइड हुआ करता था। There were some oats and dry alfalfa in the barn. वहाँ पे कुछ oats और हॉर्स के लिए ड्राई अल्फाल्फा था। We begin walking home. हम घर जाने लगे। It wasn't easy, he said. ये सब कुछ easy नहीं है। To get the horse to behave so nicely. हॉर्स को इतना nicely behave करवाना। At first it wanted to run wild. पहले तो ये वाइल्ड होना चाहता था, बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। बट जैसे मैंने तुम्हें कहा कि मुझे हॉर्स राइडिंग करवानी आती है, आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग। मैं इससे कुछ भी करवा सकता हूँ। आई वॉन्ट इट टू डू। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी। मुझे हॉर्सेस समझते हैं। हाउ डू यू डू इट? आई सेड। तुम ये कैसे करते हो?
एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स ही सेट, कि मुझे हॉर्सेस के साथ अंडरस्टैंडिंग है. व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई सेट, किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग. सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड, उसने कहा सिंपल एंड ऑनेस्ट अंडरस्टैंडिंग. वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स. ओके, मैंने कहा काश कि मैं भी वो अंडरस्टैंडिंग रख पाता. यू स्टिल अ स्मॉल बॉय ही सेड, तुम अभी बहुत छोटे हो. व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, जब तुम 13 ईयर्स के हो जाओगे तुम्हें भी सब कुछ आ जाएगा. Well, class, we will continue the chapter in the next video. Okay, till now you have to study it, try to get, and if some problem you can ask. Thank you.